लोकसभा 2024 चुनाव के 6वें चरण का मतदान हो चुका है। अब पूर्वांचल में 7वें चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने व्यवस्था के बारे में तो वहीं एसपी देवरंजन वर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। 1 जून यानी शनिवार को बलिया में मतदाता मतदान करेंगे। तीखमपुर नवीन मंडी से लगाए डीएम कार्यालय के आसपास पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बता दें कि बलिया जिले में बलिया, सलेमपुर और घोसी लोकसभा के रसना का मतगणना बलिया के तीखमपुर मंडी समिति में 4 जून को किया जाएगा। 1 जून को मतदान के बारे में डीएम जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव का 7वें चरण में कल 1 जून शनिवार को मतदान होना है। उसी के दृष्टिगत सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पर रवाना हो रही हैं। जनपद में कुल 2606 मतदेय स्थल हैं जहां पर पार्टियां जाएंगी। इसके अतिरिक्त 182 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं तथा 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मियों को देखते हुए पीने का पानी की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा सभी बूथों पर एक मेडिकल कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है जो आवश्यक दवाओं के साथ साथ ORS पैकेट के साथ उपलब्ध रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बलिया हमारा सीमावर्ती बिहार का इलाका है, जिसके बिहार से यानी बाहर से जो गाड़ियाँ प्रवेश करेंगी बिना चेकिंग का आना मुश्किल है। तो वहीं एसपी देवरंजन वर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर बताया कि जिले में 22 थाना है जिसमें उन सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। जनपद स्तर क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है। हम लोगों को मानक के अनुसार फोर्स लगाई है। एसपी ने कहा कि जितने भी SHO स्तर के अधिकारी हैं उन्हें भी पर्याप्त फोर्स दी गई है जो कि सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे। फोर्स के बारे में बताया कि पोलिंग के टाइम पर 400 के करीब गाड़ियाँ होंगी। एसपी ने कहा कि बिहार के सीमावर्ती जिले सिवान, छपरा, भोजपुर, बक्सर है। इन सभी जिलों के एसपी से सुरक्षा के मद्देनजर बात कर ली गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 7वें चरण में जनपद बलिया में कल मतदान होना है और उसी के दृष्टिगत आज सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों पर रवाना हो रही हैं। जनपद में कुल 2606 मतदेय स्थल हैं जहां पर पार्टियां जाएंगी और इसके अतिरिक्त 182 सेक्टर बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। आज जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है उनको सभी सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। इनको पूर्व में ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है और वो कल सकुशल अपना मतदान संपन्न कराएंगे। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था किया है। यहाँ पर जहाँ प्रस्थान स्थल है यहाँ पर भी पीने का पानी और गुड़ इत्यादि रखाया गया है। इसके अलावा सभी बूथों पर एक मेडिकल कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है जो आवश्यक दवाओं के साथ और 20-20 ORS पैकेट के साथ रहेगा। सभी पोलिंग पार्टी को भी हम लोगों ने दवाओं का पैकेट दिया है जिसमें ORS का पैकेट भी शामिल है। बलिया जो है बिहार से सटा हुआ जिला है और कई सड़क से जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार से सटे होने का बलिया में क्या तैयारी चल रही है? बलिया की बिहार से लगी सीमाओं को देखिए, बलिया हमारा सीमावर्ती जनपद है, इसलिए पहले ही सभी जो हमारे बॉर्डर से उनको सील करते हैं और कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं आता है और उसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आसपास के जितने भी जनपद हैं सभी जगह हमारी चौकी तैनात है। वहां पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पूरी तरीके से सक्रिय है। नदी में परिवहन में रोकथाम करने के लिए क्या किया गया है? जैसे नदी के जरिए भी जो है आपराधिक तत्व आते जाते रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भी हम लोगों ने सक्रियता अपने पुलिस बल के माध्यम से किया है। संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से वहाँ भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, कहीं से किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व नहीं आ पाएगा। देखा जाता है कि पोलिंग बूथों के अंदर भी कुछ पहुँच जा रहे हैं राजनीतिक दल के लोगों के लिए, क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, सभी हम लोगों ने अपनी पोलिंग पार्टी को हो या मजिस्ट्रेट को हो या जो हमारे पुलिस बल आए हुए हैं, सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकृत लोग हैं बूथ में जाने के लिए वही प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि कोई मोबाइल फ़ोन लेके भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उससे वहाँ पर उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। तो पूरी तरीके से सतर्क किया गया है। हमारा जो मतदान कार्मिक है और जो पूरी पुलिस बल है वो पूरी तरीके से ब्रीफ्ड है और कहीं की कोई समस्या नहीं आने वाली। बलिया जिले में किस लोग समस्या के लोग भी हैं क्या सर? पिंक बूथ, विकलांग बूथ जैसे स्पेशल बूथ? जी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक ऑल विमेन बूथ बनाया गया है जिसमें सभी महिला कर्मी ही रहेंगे। इसके अलावा दिव्यांग बूथ भी बनाया गया जिसमें दिव्यांग कर्मी रहेंगे और एक बूथ, कुछ मॉडल बूथ भी हम लोगों ने बनाया है। वहाँ पर एक अतिरिक्त
मतदाताओं के लिए सुविधा रहेगी कि वहाँ पहुँचने पर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा। जिले में देखिए 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। बलिया संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र, सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 3 विधानसभा क्षेत्र और घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए रसला विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र में कल चुनाव संपन्न होगा। बलिया में लगाए गए हैं सर। ये हमारे जनपद बलिया में कुल 22 थाने हैं और यहाँ पर जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 1397 है। माननीय चुनाव आयोग के जो मानक हैं उसके हिसाब से 2 तरह की ड्यूटीज़ लगती हैं चुनाव के दिन। इसमें एक बूथ ड्यूटीज़ होती हैं जिनके लिए मानक निर्धारित है कि अगर एक बूथ वाला सेंटर होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी, 2 बूथ वाला होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी। इसके साथ ही जो वल्नरेबल और क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं उनको CAPF का हम लोगों ने कवरेज दिया है। फिर दूसरे प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग जो चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर CAPF दी जाती है प्लस सिविल पुलिस का कंपोनेंट रहता है। फिर हर एक थाने के अंदर एक थाना मोबाइल, एक स्टेट पुलिस की QRT, एक उसमें CAPF की QRT, तो पर्याप्त संख्या में फोर्स जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती है उसमें भी लगाई जाती है। तो जो माननीय चुनाव आयोग का निर्धारित मानक है उसके हिसाब से